हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो मैं लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ वो 10th क्लास के लिए है और 10th क्लास में हमने शुरू किया हुआ है लाइफ प्रोसेसेस। और हमने लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। और जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं वी थिंक अबाउट द ब्लड, वी थिंक अबाउट द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक ब्लड के बारे में, और जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर रहा है दैट इज़ अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया था पार्ट 10, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी वहाँ से उसको देखना चाहता है उसकी नॉलेज वहाँ से ले सकता है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट द हार्ट। और बच्चों, जो हार्ट है हम कहते हैं कि इट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन विच यू कैन से सप्लाइज द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दिस ऑर्गन। चलिए आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और यू कैन से अबाउट द हार्ट कि वो कैसा होता है, दिखने में कैसा है, कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका एक्सटर्नल फीचर्स आज स्टडी करते हैं। उसके बाद हम उसका इंटरस्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और फिर उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो बच्चों अंत तक बने रहना, क्योंकि आज 3 मेजर जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर में दैट इज़ अबाउट द हार्ट ओनली। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से कि जो हार्ट है वो कैसा होता है। देखिए बच्चों, जब भी ह्यूमन हार्ट की बात होती है हम ह्यूमन हार्ट को ये मानते हैं कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और एक होलो है, बीच बीच में से खाली है, और एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका जो कि अगर रफली साइज देखा जाए क्लेंच्ड फिस्ट कि हम अगर मुट्ठी को बंद कर लें तो हमारे मुट्ठी के साइज़ का हमारा हार्ट होता है। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब बंद मुट्ठी के आकार का, मीन्स 12 × 9 सेंटीमीटर के लगभग हमारे हार्ट का साइज हो सकता है। एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलरली, और जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड पंप्स द ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई करता है। एंड अगर हम वेट की बात करते हैं, वेट बेटा यहाँ पर वेरी करता है। वेरी कैसे करेगा? अगर ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो ह्यूमन मेल में इसका वेट 350 ग्राम्स के लगभग होता है, और अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं यहाँ इसका वेट 250 ग्राम्स के लगभग करता है। और अगर बात करें इसके दिखने में, एक्सटर्नल अपीयरेंस में, ये कैसा दिखता है? हार्ट इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड समवट कोनिकल इन फॉर्म। आप देख पा रहे हैं कि एक तरह से इसकी जो शेप है वो कोनिकल है, ठीक है ना। एंड अपर ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड बेस। अब ये इसका अपर ब्रॉड पार्ट है, इस पार्ट को हम कह देते हैं कि इट इज़ द बेस, ये इसका बेस है। ओके, और जो लोअर पार्ट है इसको हम लोअर पार्ट बोलेंगे जो नैरो है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे अपेक्स का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद आता है हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द 2 लंग्स टुवर्ड द लेफ्ट लंग वेयर द कार्डियक नोच इज प्रेजेंट। कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे ये लंग्स हैं, इस तरह से हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एक इस तरह से नोच बनी होती है, ये हमारा राइट लंग है, तो हमारा हार्ट जो होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। दिस इज़ आवर हार्ट, ये हमारा हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मीन्स बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है। क्यों? इस यहाँ लंग में ये एक ग्रूव बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। तो इस तरह से जो हमारे लंग्स हैं, जो इन बिटवीन द थोरेसिक कैविटी हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट इज सराउंडेड बाय ए टफ 2 लेयर्ड सैक पेरिकार्डियम। कि जैसे मैंने आप डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि मैंने आउटर 2 लेयर बनाई है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, डबल लेयर्ड सैक है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ये इसको सराउंड करता है पूरे हार्ट को। एंड आफ्टर दैट ए पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सीक्रेटेड, ठीक है ना, इन द पेरिकार्डियल कैविटी। जैसे मैंने ब्लू कलर से डॉटेड दिखाया हुआ है सारा, कि ये एक पेरिकार्डियल फ्लूइड है। क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है ना। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द यू कैन से हार्ट, ये हार्ट है हमारा, और ये पेरिकार्डियम, इसके बीच में यहाँ पर फ्लूइड होता है। अब ये फ्लूइड की एक सिग्निफिकेंस है बच्चों यहाँ पे कि जब हार्ट बीट होती है, जब हमारा हार्ट बीट करता है तो ये एक्सपेंड करेगा तो आउटर टिश्यूज़ के साथ ये ऐसे टकराव इसका हो सकता है, ये इसके साथ टकरा सकता है, इसके साथ यू कैन से
टकराने के बाद यहाँ पर फ्रिक्शन हो सकती है। तो ये जो फ्लूइड है इट प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है ना, विद द सराउंडिंग टिश्यूज। देख लीजिए, बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड हार्ट विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल सराउंडिंग टिश्यूज व्हेन द हार्ट इज बीटिंग। तो आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि ये हमारे पास सुपीरियर वेना कावा है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से मीन्स अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में पहुंचाती है, और राइट एट्रियम से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के थ्रू। ऑक्सीजनेशन के बाद फिर वो ये तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम यू कैन से लंग्स एंड नाउ ब्लड इज कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एरोटा में चला जाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे। और एक और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दैट इज लिगामेंट आर्टरियोसम, ठीक है ना, जो इसका एक एम्ब्रियोनिक कनेक्शन दिखाता है। किसका? कि हमारे पास जो एओर्टा है और जो पल्मोनरी ट्रंक है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पर इन दोनों के कनेक्शन को शो करता है कि ये दोनों कनेक्टेड थे आपस में, जिसको हम लिगामेंट आर्टरियोसम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आज हम इसको बात करते हैं कि इसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं कि जो आर्टरियोडक्टोस, इसको डक्टस आर्टरियोसम बोलते थे पहले उस टाइम में। तो एम्ब्रियोनिक इस आर्टरियोसम को डक्टस आर्टरियोसस के नाम से हम जानते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये तो था हमारे पास अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं जो हार्ट है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिटेल में कैसे है। स्ट्रक्चर जो है इट कॉम्प्राइजेज यू कैन से एट्रिया, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, वेंट्रिकल्स एंड सेमिलुनर वाल्व। एज यू विल बी एबल टू सी इन द डायग्राम, कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एट्रिया है, मीन्स एक राइट एट्रिया है और एक लेफ्ट एट्रिया है, और ये दोनों एट्रिया दे आर डिवाइडेड बाय ए सेप्टम विच इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, जिसको हम कहते हैं। और अगर आप राइट एट्रियम को देखें वहाँ पर दो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही हैं। एक हमारे पास ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा दिस वन, एंड ओपनिंग ऑफ द इन्फीरियर वेना कावा, ये जो नीचे से जाती है, मीन्स जो इन्फीरियर वेना कावा है इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स एंड पोर इनटू द राइट एट्रियम। इसी तरह जो सुपीरियर वेना कावा है कि अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और पोर इनटू द यू कैन से इन द राइट एट्रियम। तो जो एट्रियम है हमारे पास दो होंगे, लेफ्ट और राइट, और जो एट्रिया होते हैं दे आर वेरी थिन वॉल्ड एंड सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट एट्रियम रिसीव्स ओपनिंग ऑफ द इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। इस तरह लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स 4 ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन्स। तो जब हम लेफ्ट एट्रियम में देखते हैं बच्चों, ये जो 4 ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं 2, इसी तरह यहाँ से ये राइट साइड से भी आ रहा है, इनको बोलते हैं राइट पल्मोनरी वेन्स, हम इनको बोलते हैं। ये इनकी ओपनिंग राइट हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर होती हैं। और आपको याद रहना चाहिए कि जो इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, दे कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड पोर इनटू द राइट एट्रियम। इसका मतलब राइट साइड में ह्यूमन के हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और हमें पता है कि जो लेफ्ट एट्रिया है इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। नाउ कम टू द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। एज यू एबल टू सी इन द डायग्राम कि यहाँ पर एक यू कैन से वाल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है कि ये जो हमारे पास एट्रियम है और जो वेंट्रिकल्स हैं उनको सेपरेट करता है, एंड दिस एट्रियल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनर्वेटेड बाय, कि इसमें 2 हमारे पास यहाँ पर वाल्व होते हैं। राइट साइड की बात करते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल्व इज देयर जिसकी 3 फ्लैप्स होती है, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और हमारे पास दूसरा है यहाँ पे बाई साइड, मीन्स बाई साइड बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट विच हैव 2 फ्लैप्स, तो इसको हम बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पर बोलते हैं। ओके, यू कैन सी हेयर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हैज़ ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं, इसके पास 2 फ्लैप्स होते हैं। एंड द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड द
राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व विच हैज़ 3 फ्लैप्स, जिसके पास 3 फ्लैप्स होते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज वेंट्रिकल पार्ट, मीन्स राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो देख रहे हैं आप कि 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, एंड यहाँ पर हम जैसा देख पा रहे हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपके सामने दिख रही है डायग्राम में। राइट वेंट्रिकल्स हैज थिन वॉल, मीन्स ये जो राइट वेंट्रिकल है इसकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है एज कंपेरिजन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ट में सबसे थिक वॉल होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। इसका एक सिग्निफिकेंस है कि वाई द राइट वेंट्रिकल वॉल्स आर थिन एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि बच्चों जब राइट वेंट्रिकल की बात होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है इट हैज़ टू सप्लाई ब्लड ओनली टू यू कैन से लंग्स ओनली, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए इसको इतना प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं इसको बहुत प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है। जितनी थिक वॉल होगी उतना ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा और उतने ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा एरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो इसलिए ब्लड बहुत दूर तक जाना है, इसलिए यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं इसकी जो वॉल्स होती है दे आर मच थिकर देन द राइट वेंट्रिकल्स। नाउ कम टू द बोथ द वेंट्रिकल हैज़ पेपिलरी मसल्स विच बियर्स कोर्डेड टेनिडाइने। बड़े इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि यहाँ पर ये पेपिलरी मसल्स हैं दोनों साइड में, ये और ये, दीज आर द पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से कोर्डेड टेनिडे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं एंड दे आर अटैच्ड विद द यू कैन से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर इसका एक सिग्निफिकेंस है कि जब ये फ्लैप बैकवर्ड ना ओपन हो जाएं, मीन्स दे प्रिवेंट द बैकवर्ड ओपनिंग ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल, उसको प्रिवेंट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट देयर। फिर एक बात और देखिए, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द एट्रिया, कि जो एट्रियल वाल हैं उनकी जो वॉल्स हैं दे आर वेरी थिन एज कंपेरिजन टू द वेंट्रिकल्स। और जब हम वेंट्रिकल का कंपैरिजन देखते हैं, जो राइट वेंट्रिकल है इसकी जो वॉल्स होती हैं दे आर थिनर देन द यू कैन से लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लास्ट हमारे पास आता है सेमी लूनर वाल्व्स। जो सेमिलर वाल्व्स हैं मीन्स हमारे पास जो पल्मोनरी ट्रंक है इट अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। जैसे ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये पल्मोनरी ट्रंक निकलता है जो 2 में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, एंड गिव्स ब्लड टू द, कहाँ सप्लाई हो जाता है ब्लड, लंग्स के पास चला जाता है, ठीक है ना। और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेट होके ये कहाँ आता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ओरिकल में या एट्रियम में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड सेमी लूनर वाल्व, और यू कैन से पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व, इसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ओपनिंग है दिस कैरीज ब्लड टू द लंग्स। एरोटा अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड हैज एरोटिक सेमिलुनर वाल्व। तो ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा एरोटिक सेमिलुनर वाल्व जो यहाँ से ब्लड को कंडक्ट करता है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है, कि जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस तरह से वो रिलैक्स होता है, और जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वर्किंग ऑफ द हार्ट, वर्किंग ऑफ द हार्ट। और जब भी हार्ट की वर्किंग की बात होती है बच्चों, तो जो हार्ट बीट है इट इज़ द वाइटल फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट बीट, दिल की धड़कन की जो हम बात करते हैं, सभी को पता है हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट का अगर हम साइंटिफिक देखें तो हार्ट बीट का मतलब होता है कि हार्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दूसरा इसका पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको रिलैक्स कहते हैं। तो इसका मतलब जो हार्ट बीट है इट कॉम्प्राइजेज कॉन्ट्रैक्शन एज रिलैक्स, मीन्स एक इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का और एक रिलैक्स होता है, मीन्स रिलैक्सेशन जिसको हम कहते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है इसको हम सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जब हार्ट रिलैक्स करता है इसको हम डायस्टोल बोलते हैं। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहा है वो हार्ट की मसल हो रही है। और सभी को पता है जो हार्ट मसल्स हैं वो कौन सी होती हैं? हार्ट मसल्स। हमारे पास जो हार्ट मसल उसको हम कार्डियक
मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल फाइबर। हमारा हार्ट इससे मिलके बना हुआ है, और यहाँ पर इन कार्डियक हार्ट मसल्स की या मसल फाइबर की क्वालिटी है कि ये कभी भी टायर्ड नहीं होती। दे वर्क आउट थ्रू आउट द टिल द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये टायर्डलेस होती हैं, ये कभी थकती नहीं, ये कंटिन्यूसली वर्क करती हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके टिल द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमेशा वर्क करती हैं, टायर्डलेस हैं, ये कभी नहीं थकेंगी। इतनी इंपॉर्टेंट कार्डियक मसल्स हैं। लेकिन जो हमारा हार्ट होता है बच्चों, ये न्यूरोमस्कुलर ना होके, मीन्स न्यूरोजेनिक ना होके, ये हमारा जो हार्ट है मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब समझिए कि यहाँ पर एक ऐसा नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो सेल्फ एक्साइटेशन देता है कि ये जो हार्ट मसल्स हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एक्साइटेटरी टिश्यू प्रेजेंट होता है, जैसे विच इज प्रेजेंट ऑन द, यू कैन से, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक पैच जो क्या करता है, ये एक्साइटेशन देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड हम बोलते हैं। ये क्या हो गया, SAN मीन्स ऐसे नोड इसको हम बोलते हैं। ये एक सेल्फ एक्साइटेटरी टिश्यू होता है कि जो 1 मिनट में कितने, मीन्स इन 1 मिनट ये 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। मीन्स इतना एक्साइटेशन ये दे सकता है। तभी हम कहते हैं 1 मिनट में हमारी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट होती है। तो इसकी जो फंक्शनिंग है, इसका मतलब जो हार्ट बीट हुआ कि वो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट हो सकती हैं, 72 हो सकती हैं एक नॉर्मल, यू कैन से, पर्सन की, अडल्ट पर्सन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हार्ट बीट चलती है वो नॉर्मल चलती है 72 टाइम्स पर मिनट, जब एक एक्साइटेशन नॉर्मल चलेगा। अगर इसमें अप डाउन चलता है देन मे बी प्रॉब्लम इन द हार्ट एक्टिविटी और वर्किंग ऑफ द हार्ट। फिर हम कहते हैं कि फर्दर यहाँ पर एक और टिश्यू प्रेजेंट होता है जो सेल्फ एक्साइटेटरी टिश्यू ही है, जो इन एक्साइटेशन को फर्दर कंडक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं AV नोड, ठीक है ना। और जो AV नोड है इस एक्साइटेशन को पूरे सरफेस पे फैला देगा, किसके, वेंट्रिकल के, ठीक है ना। इस तरह से ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, ये पूरे सरफेस पे इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम परकिंजे फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर। और यहाँ पर ये 2 में डिवाइड हो, इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं हम। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस बोल देंगे, ठीक है ना। ये एवियन बंडल हो गया, और इसका ये जो होगा इसको AV बंडल हम बोल देंगे यहाँ पे। तो सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि जो वर्किंग है इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्साइटेशन गिवन बाय द SA नोड। इसको हम पेस मेकर भी कह सकते हैं। क्यों, एक पेस पे हमारी हार्ट बीट चलती है, एक स्टडी रेट पे चलती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सिंपल सी बात है, SA नोड एक्साइटेशन देगा, वो पूरे लेफ्ट और राइट एट्रियम के ऊपर फैल जाएगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर फर्दर कंडक्ट हो जाएगा, एवियन नोड उसको कंडक्ट कर देगा और इस पूरी एक्साइटेशन को फैला देगा, किसके थ्रू, बंडल ऑफ हिस, फिर परकिंजे फाइबर के थ्रू पूरा वेंट्रिकल के ऊपर। इस तरह से ये पूरे के पूरे सरफेस पे ये एक्साइटेशन फैल जाता है, तब जाके हम एक हार्ट बीट कंप्लीट देख पाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो कार्डियक साइकिल की हमने बात की, कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। इसका मतलब क्या होगा कि जब एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है उसको हम कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। और कार्डियक साइकिल को अगर डिफाइन करना हो तो इसको कहेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ 1 हार्ट बीट। कि जो इवेंट एक हार्ट बीट में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, कि कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कितना रिलैक्सेशन हुआ, उस ड्यूरेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक साइकिल बोल देते हैं। एंड विच इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल एंड इट इन्वॉल्व द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी बोला मैंने कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, रिलैक्सेशन का मतलब कि जो हार्ट की मसल्स होती हैं जिसको हम कार्डियक मसल फाइबर बोलते हैं, वो रिदमिकली एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगी फिर रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी रिलैक्स होंगी, इसको बोलते हैं रिदम। और रिदम का मतलब जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चलता है। नाउ कम टू द कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व। अब कार्डियक जो साइकिल है बच्चों, उसमें क्या क्या चीज़ें हम नोटिस करते हैं।
तो सबसे पहले हम जॉइंट डायस्टोल से शुरू करते हैं। पहला जो इवेंट होगा जॉइंट डायस्टोल, और डायस्टोल का मतलब हमने आपको बोला कि रिलैक्सेशन है, कि जब चारों चैम्बर मीन्स राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों के चारों चैम्बर क्या है, रिलैक्स्ड हैं। और जब रिलैक्स होता है मीन्स दे आर इन डायस्टोल, और जब चारों डायस्टोल में हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल हम उसको बोल देते हैं। जॉइंट डायस्टोल का मतलब ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, जॉइंट डायस्टोल बोल रहे हैं। एंड द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट विद लो प्रेशर, कि हम ये देख रहे हैं कि नीचे से लोअर पार्ट से जो इंफीरियर वेना कावा है वो ब्लड को कलेक्ट करती है लोअर पार्ट से, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा है जो अपर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है ब्लड को, वो यहाँ पर आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है, और राइट एट्रियम से जाता है वो राइट वेंट्रिकल, मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड यू कैन से पोर इनटू द राइट एट्रियम एंड राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। फिर अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड में क्या होगा कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होके मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है लेफ्ट ओरिकल में, और लेफ्ट ओरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है टिल द जॉइंट डायस्टोल परसिस्ट, कि चारों चैम्बर में ब्लड आएगा, मीन्स राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम्स। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड enters the right atrium और right atrium to right ventricle through the tricuspid valve, ठीक है ना। इसी तरह जो सिमिलरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters the left atrium और left atrium to left ventricle through the bicuspid valve, ओके। आफ्टर दैट एट्रियल सिस्टोल विल कम, कि जॉइंट डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल आता है। वो कब आएगा कि ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल एकदम से होगा जो एसिन नोड है, इट गिव्स अ एक्शन पोटेंशियल, ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है विच स्प्रेड ऑल ओवर द एट्रियम, एट्रियम के ऊपर फैल जाता है, विच इज कॉल्ड यू कैन से एट्रियल सिस्टोल। कि जैसे ही जो ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल दिया वो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाता है एट्रिया के ऊपर, एट्रिया गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड द ब्लड यू कैन से पंप्स इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द left ventricle with a pressure, and you can say through the, you can say this side is tricuspid valve, this side is bicuspid valve, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एट्रियल सिस्टोल बोल देंगे। एंड फ्रॉम राइट एट्रिया टू द राइट वेंट्रिकल ब्लड आ जाएगा एंड लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड विल कम्स। फर्दर जो एक्शन पोटेंशियल था अब इट इज कंडक्टेड बाय द AVN node, further the action potential is conducted by AV node which spread the impulse all over the surface of the ventricle, कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड हुआ तो मीनवाइल क्या होगा, फर्दर जो इम्पल्स था इट इज कंडक्टेड बाय द AV नोड, और ये स्प्रेड कर देगा किस पे, दोनों वेंट्रिकल्स के ऊपर, वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल कम, और जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल आता है जो हमारे पास एट्रिया थे जब वो कॉन्ट्रैक्टेड थे वो डायस्टोल में चले जाएंगे एंड वेंट्रिकल सिस्टोल विल बिगिंस। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिन होता है वो कब बिगिन होगा कि जब जो एक्साइटेशन था AVN नोड ने पूरे दोनों सरफेस पे, ठीक है ना, स्प्रेड कर दिया थ्रू AV बंडल से बंडल ऑफ फिश, और बंडल ऑफ फिश से चला जाएगा परकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व रखकर, कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का सबसे पहले क्या होगा कि जो बाइकस्पिड वाल्व है और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है दे गेट क्लोज्ड, वो क्लोज हो जाएंगे एंड द फर्स्ट साउंड विल कम दैट इज कॉल्ड लब। तो बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब जो हम साउंड देखते हैं ना हार्ट की, वो क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड फर्स्ट साउंड इसकी होती है। उसके बाद क्या होगा कि जो सेमिलुनल वाल्व्स हैं दे गेट ओपन, जो सेमिलुनल वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड गोज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक टू द लंग्स, ये लंग्स में चला जाएगा एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड गोज थ्रू द एरोटा टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ब्लड यहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है बच्चों फर्दर, कि जब हम ये देखते हैं कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वो पीक पे होता है, ठीक है ना,
कि एट द पीक रीच्ड, तो अब क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स हैं दे विल रिटर्न बैक टू द, यू कैन से डायस्टोल, यू कैन से एट पीक ऑफ ventricular systole the ventricles returns to their original position as a result। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, एज ए रिजल्ट कि जो पल्मोनरी ट्रंक था उसमें से जो ब्लड है बैक आने की कोशिश करेगा राइट वेंट्रिकल में, तो दैट मीन्स, और इस तरह जो हमने देखा कि जो एरोटा है एरोटा से बैक आने की कोशिश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो साथ में साथ क्या होगा, जो सेमिनल वाल्व्स ओपन हुए थे दे गेट क्लोज्ड, दैट मीन्स क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्व्स अकर्स। जैसे सेमिनल वाल्व्स का क्लोजर होगा प्रोड्यूस सेकंड साउंड, यहां पर सेकंड साउंड हार्ट की आती है, सेकंड साउंड ऑफ हार्ट विच इज कॉल्ड डब, इसको हम डब, दैट्स वाई जो हार्ट बीट होती है लब डब मीन्स लब का मतलब होता है कि हमारे पास क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व भी रखकर, अगर डब साउंड आती है दैट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिलूनर वाल्व विल अकर। तो उसके बाद जब ये डायस्टोल में आ जाता है वेंट्रिकल्स, तो दोबारा से हमारे पास फिर जॉइंट डायस्टोल आ जाता है। तो इन दिस वे बच्चों हमारे पास जो कार्डियक एक्टिविटी है दैट विल कंप्लीटेड। अगर हम इसको डायग्रामेटिक आपको दिखाएं कि जो कार्डियक एक्टिविटी है उसका कितना टाइम पीरियड रहा और वो किस तरह से हुई, तो इसको हम एक पिक्चर से दिखा सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है ना, हमने बोला कि यहाँ पर ये जॉइंट डायस्टोल से हमने शुरू किया था, ये क्या है, जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है ना, विच रिमेन्स फॉर 0.4 सेकेंड्स के लिए ये रहता है, ओके। और उसके बाद हमने बोला जब जॉइंट डायस्टोल से जाएगा उसके बाद आता है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल रिमेन्स फॉर 0.1 सेकेंड्स के लिए रहता है, ठीक है ना। रिमेनिंग बचा हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जो बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इट टेक्स 0.3 सेकेंड्स टू कंप्लीट, ये 0.3 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्डियक, ये क्या है बच्चों, कार्डियक साइकिल है, एंड एक कार्डियक साइकिल कितने में, 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई, इन वन कार्डियक साइकिल 70 ml ऑफ ब्लड विल पंप आउट। कितना ब्लड आया, 70 ml, जिसको हम बोल देते हैं इस ब्लड को, इसको हम बोल देंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर हम इस ब्लड को मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल से, तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगा कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हुआ, इन 1 मिनट। तो ब्लड पंप कितना होगा, हमें पता है कि 72 हार्ट बीट्स होती हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5040 ml ब्लड आ जाएगा। तो ये हमारा 1 मिनट में इतना ब्लड पंप हार्ट कर देता है 72 हार्ट बीट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कार्डियक आउटपुट, हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं। तो बच्चों बस हार्ट में हम इतना ही यहाँ पर करेंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना, विच इज आवर यू कैन से 12th पार्ट ऑफ द यू कैन से दिस चैप्टर सीरीज। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।